आज नहीं करेंगे। ये भीड़ बिहार की चुनावी भीड़ नहीं थी, ये संघर्ष की भीड़ थी, अस्तित्व की भीड़ थी, अस्तित्व पहचानने की भीड़ थी। और जो 99 ने 200% वोट में कन्वर्ट हो। फिलहाल वो 140 सीट वही सीट्स हैं जहां हमारी संख्या 15,000 से 180,000 के बीच में है। जो ऑफर आ रहे हैं और हमारा उनसे सिर्फ एक ही चीज़ है कि आरक्षण पे आपका स्टैंड क्या है, हम कितने पे लड़ेंगे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके साथ मैं आता हूँ, आरक्षण पे आपका स्टैंड क्या है वो पहले क्लियर करें। पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगते हैं और मैं जब से भी सामाजिक काम में आया हूँ मेरे ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे। दुनिया का कोई ऐसा इल्ज़ाम बचा नहीं जो मेरे ऊपर लोग नहीं लगे। और चंदा पार्टी 100% वसूल रही है। कैसे वसूल रही है? सदस्यता शुल्क के लिए। हमारे लोग गरीब हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनके पास पैसा नहीं है और इसी सब्सक्रिप्शन फीस से मैं उनको चुनाव लड़वाऊंगा। की बात कर रहे हैं, आपको लगता है पूरे 80 लाख आईपी गुप्ता के साथ ही आएंगे? क्योंकि अन्य पार्टियों में भी कुछ नेता हैं आपके समाज के जो ऑलरेडी बैठे हुए तख्त पे। उम्मीद मेरे संघर्षों से, पान समाज के संघर्षों का उम्मीद है मुझे, और इसी भरोसे आईपी गुप्ता 140 सीट पे लड़ेगा। और मैं बता दूं कि आरक्षण उनको देना होगा। ये बताइए कि आपको क्या कहे, आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे या अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष? इंजीनियर आईपी गुप्ता कह सकते हो। चलिए, तो आईपी गुप्ता जी ये बताइए, चाहते हैं 140 सीट पर जो आपने अनाउंसमेंट किया है कि इस बार चुनाव लड़ना है, कि 140 सीटों पर आप चुनाव लड़ पाएंगे? हो सकता है ये सीटें बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल पहला चरण में 140 सीट है। और हमारे बारे में जितने भी गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में, हम हमेशा तोड़ते हैं। और गांधी मैदान इज वन ऑफ देम। और 140 में आईपी गुप्ता नहीं लड़ने जा रहा। आप नहीं लड़ने वाले? बिहार के 80 लाख और 1 करोड़ के आसपास पान समाज लड़ेंगे। और जो हमारे लोग, हमारे साथ जो और जमात के लोग जो जुड़े हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, वो भी लड़ेंगे। समाज के लोग ही जुड़ रहे हैं या अन्य लोग जुड़ रहे हैं? आप देखिए, हमारा जो सदस्यता संग्राम चल रहा है उसमें सभी जातियों के लोग जुड़ रहे हैं। सभी जाति के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत मात्रा में जुड़ रहे हैं, बहुत याद। और हमारे जो लोग लड़ेंगे, खाली 5 जाति के लोग थोड़े लड़ेंगे 140 सीट पे। हम उन लोगों के, सारे जमात के लोगों को टिकट देंगे जिनमें जीतने की संभावना होगी। और ये 140 वो सीट है, एक बेंच मार्क है जो 15,000 से ऊपर का वोटर है। 15,000 से लेकर 80,000 तक वोटों को मैंने साथ में लिया है। फिलहाल 140 सीट वही सीट्स हैं जहां हमारी संख्या 15,000 से 180,000 के बीच में है। आपको लगता है आप जीत जाइएगा उन सभी? 15 से 80,000 के बीच का मतों की संख्या बता रहा हूँ। ये मैं वहाँ पे हर एक विधानसभा में आपके लोग? बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं। आप लोग नहीं बनना चाह रहे, सब 200 रुपये के सक्रिय सदस्य बनना चाह रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगते हैं और मैं जब से भी सामाजिक काम में आया हूँ मेरे ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे। दुनिया का कोई ऐसा इल्ज़ाम बचा नहीं जो मेरे ऊपर लोग नहीं लगाए। और ये हमेशा होता है। जब भी ये दुनिया का, प्रकृति का नियम है कि जब आप बदलाव किसी चीज़ में लाते हैं तो उसका विरोध होता है। और दुनिया क्या बोलती है मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देता। मुझे क्या करना है उस पर मैं ध्यान देता हूँ। और चंदा पार्टी 100% वसूल रही है। कैसे वसूल रही है? सदस्यता शुल्क के लिए। हमारे लोग गरीब हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनके पास पैसा नहीं है और इसी सब्सक्रिप्शन फीस से मैं उनको चुनाव लड़वाऊंगा और पैसा दूंगा पार्टी से। हमारे जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो कहाँ से लड़ेंगे? हम पार्टी के फंड में जो पैसा आएगा उनको देंगे चुनाव लड़ने के लिए, और साथ ही अपने लोगों से मदद भी करवाएंगे। जो ऑफर आ रहे हैं और हमारा उनसे सिर्फ एक ही चीज़ है कि आरक्षण पे आपका स्टैंड क्या है, हम कितने पे लड़ेंगे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके साथ मैं आता हूँ, आरक्षण पे आपका स्टैंड क्या है वो पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करें। वाले बिना आरक्षण? नहीं, आरक्षण के नाम पे हम टस से मस नहीं होने वाले, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब अगर समझौता किसी भी गठबंधन से हुई तो ये शर्त जरूर रहेगी? बिल्कुल है। हाँ, अगर उम्मीद किससे ज्यादा लगाए हुए बैठे हैं आईपी गुप्ता, एनडीए से या इंडिया गठबंधन से? क्योंकि पहले भी इंडिया गठबंधन के अंग रह चुके हैं आईपी। उम्मीद मेरे संघर्षों से, पान समाज के संघर्षों का उम्मीद है मुझे, और इसी भरोसे आईपी गुप्ता 140 सीट पे लड़ेगा। और मैं बता दूं कि आरक्षण उनको देना होगा।
हर हाल में देना होगा और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकता। अगर लगता है कि आप अपने जो सीटें हैं उस पर चुनाव लड़के कुछ सीटें जीत भी जाते हैं तो आप अपने लोगों को आरक्षण दिलवा पाएंगे, इतना आसान होगा आपके लिए? मैंने एक नारा दिया था ना, सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण की आवाज़ उठाऊंगा। तो आज अगर हमारे लोग सदन में होते, चाहे इस सदन में चाहे उस सदन में, तो हमारा आरक्षण वापस मांगने की नौबत नहीं आती, छीन ही नहीं पाते। इसलिए हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब जैसे मैंने कहा कि हर कदम आरक्षण की ओर बढ़ता है मेरा। अगर 5 सीट 10 सीट जीतेंगे भी ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 140 सीट जीतेंगे, लेकिन लड़ेंगे पूरे दमखम से। की बात कर रहे हैं, आपको लगता है पूरे 80 लाख आईपी गुप्ता के साथ ही आएंगे? क्योंकि अन्य पार्टियों में भी कुछ नेता हैं आपके समाज के जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं तख्त पे। नेता होंगे, जनता नहीं है। जनता सिर्फ आरक्षण की मांग के साथ है। अगर मान लीजिए मिनिमम 5 लाख अगर जनता आई उस दिन, मिनिमम की बात करता हूँ, अगर मिनिमम 5 लाख आए तो जिले में जो सभाएं होती है वहाँ 10% लोग जाता है पॉपुलेशन का, यहाँ 5% आता है। अगर 5% आया है या 10% अगर मान ले तो मिनिमम तो हो गया ना 50 लाख, मिनिमम 50 लाख। 50 लाख आपके साथ रहेंगे? नहीं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 5% करें तो 1 करोड़ से ऊपर जा रहा हूँ मैं। तो वो सारे जो नई नवेली दुल्हन जिसका शादी 2 दिन पहले हुआ वो भी आया, जिसका बच्चे 1 महीने का था वो भी लेकर आई। क्यों आई? उसको उम्मीद है कि मेरा आरक्षण आएगा, आईपी गुप्ता जीवन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये भीड़ बिहार की चुनावी भीड़ नहीं थी, ये संघर्ष की भीड़ थी, अस्तित्व की भीड़ थी, अस्तित्व पहचानने की भीड़ थी, और जो 99 ने 200% वोट में कन्वर्ट हो। आपको नहीं लगता है कि ऑलरेडी जो बड़े बड़े नेता आरक्षण ले रहे हैं, जो आरक्षण में है SC/ST के बड़े बड़े नेता, वो सफल होने देंगे आपको आपकी इस मुहिम में? मैं कहाँ एक गलतफहमी पालता हूँ। लोगों ने कहा था कि गांधी मैदान में सरकार बसें रोक देगी। मैंने अपने लोगों से कहा क्यों नहीं रोकी? तुम रुकोगे तब न रोक पाएगी। सरकार रोकेगी लेकिन तुम रुके तब रुक जाओगे। जहाँ गाड़ी रुका वहीं से पैदल आए, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक लोग पैदल आए। तो उसी तरह मैं जानता हूँ मुझे, मेरे पार्टी के, मेरे लोगों को रोकने की भरपूर कोशिश हो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। लगातार सभाएं देखने को मिल रही है। चिराग पासवान बहुजन समागम करने वाले हैं, उधर प्रशांत किशोर हस्ताक्षर अभियान निकाल रहे हैं। सारे लोगों को जोड़ने में लगे हुए, उस बीच एक आप भी लगे हुए हैं, मुश्किल नहीं है? वो लोग सिंबॉलिक करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंबॉलिक काम है उनका, सांकेतिक। मेरा धरातल पे मैं निकल रहा हूँ, कहाँ 140 विधानसभा क्षेत्रों में निकल रहा हूँ, वो बूथ सर्वेक्षण में निकल रहा हूँ, सदस्यता अभियान में। अब हम भी सड़कों पे निकल रहे हैं, लेकिन उनका अलग मकसद है या तरीका है, मेरा तरीका है। जनता को कैसे समझाएंगे आईपी गुप्ता इस बात में? जनता ये जानता है आज के डेट में बिहार के सारे, चाहे जिस भी जाति के लोग हैं, मेरे तरफ इतना कहने पे मजबूर हो गए कि यार एक आदमी है जो अपना सर्वस्व लुटा दे, संघर्ष कर रहा है। इतना तो सिंपैथी लोगों का है। आज बिहार ने देश की सिंपैथी हमारे साथ है कि अकेले दम पे एक ऐसा जाति जिसका कोई राजनीतिक पहचान नहीं, कहीं किसी सदन में नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो गिरते पड़ते भूखे प्यासे गांधी मैदान की तरफ आ रहा है। इतना तो सिंपैथी आज है हमारे प्रति और हमारे लोगों के प्रति। क्या उम्मीद है ये 10 लाख 1 करोड़ में कब तक कन्वर्ट हो सकता है? आप 2025 के चुनाव तक वेट कीजिए और आपको पता चलेगा कि कितना % वोटर्स पान समाज के कास्ट किया है और नई पार्टी को कितना % वोट मिल गया। अगर हम चुनाव लड़ गए अकेले तो कितना % वोट ले आएंगे ये देख लीजिएगा कि अकेले दम पे AIP कितना ले आता है, इसको आप देखिएगा। सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और सरकार के जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने आपको 24 लाख बताया और आप अभी भी इस बात के पीछे नहीं हट रहे हैं कि आप पूरे बिहार 80 लाख ये साबित कर रहे हैं। अगर 24 लाख होते तो क्या लगता है गांधी मैदान भर पाता? इसका मतलब गलत है ना। आप थी सहरसा में 70,000 पटेल मैदान खचा कर भरा हुआ था, 7 लाख हुआ कि नहीं? बेगूसराय में आप थी 40-45 हजार लोग थे तो 4.5 लाख पॉपुलेशन हुआ कि नहीं? कभी इन लोगों ने वो सोचा होगा कि सहरसा में 70,000 आ जाएगा, बेगूसराय मुजफ्फरपुर में 40+? कैसे पहचान देंगे अपने लोगों को?
कि आप नहीं है? पहचान तो हमने रैलियों में दे चुका हूँ, गांधी मैदान में दे चुका हूँ, और क्या चाहिए लोगों को। और आखिरी टेस्ट हमारा ये भी है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहला पार्टी होंगे जो अभी जन्म लिया है अब, और ये कहने की दुस्साहस कर रहा है कि 140 सीट पे लड़ेंगे। अध्यक्ष तो नहीं है। मैं किसी पे, हम लोग प्रेशर देने लायक हैं क्या? हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर हम कह रहे हैं या कहने पे सफल हो गए हैं कि हमारा वोट निर्णायक होगा। 200, 300, 250 वोट सब जीतते हारते हैं, और एकलौता पार्टी है या एकलौता जाति का पार्टी है जो ये दिखाएगा कि जो अपने सर्वाइवल के लिए वोट करेगा। कि बहुत सारी पार्टी बनी, बहुत सारे नेता भी उभर कर आए हैं और सारे जो उनके शुरू के मुद्दे थे वो मुद्दे विहीन हो गए। आज कोई सत्ता की तलवापोसी कर रहा है तो कोई विपक्ष के साथ घूमकर मजे ले रहा है। ये सही बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो अपने लिए जीना चालू कर दिया, इसलिए कंप्रोमाइज कर ले। नहीं जिएंगे अपने लिए, इस बात की क्या गारंटी? अभी तक तो दिखाई पड़ रहा है कि मैं जी नहीं रहा हूँ अपने लिए, और मरते दम तक कोशिश करूंगा कि अपने लिए नहीं जीऊँ। एक राजमिस्त्री को बेटा का ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, और जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बहुत बहनों ने मुझे राखी बांधी है, मैंने बहुतों को रोते देखा है, घर में ठेला चलाने वाले बेटे को दरोगा बनते हुए देखा है और घर से नौकरी छीन ली गई है, और सभी ने मुझे गले लगाया और बोला बेटा तुम ही है जो मुझे उम्मीद दे सकते हो। उन उम्मीदों को कैसे तोड़ सकता हूँ? वो कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। आईपी गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा समझौता नहीं करेंगे, 140 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उन सभी सीटों पर 20,000 से लेकर 80,000 तक हमारे लोग हैं और निर्णायक भूमिका में रहेगी आईआईपी पार्टी। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।